मैं हूं सरला। पेश है आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने शुरू किया निकाय चुनावों का अभियान, पायलट ने अलवर के कार्यकर्ताओं में फूंकी जान। लेन देन के विवाद में चूड़ी मार्केट में हुआ हमला, लोगों ने 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। ससुराल जनों ने युवक को जहर देकर उतारा मौत के घाट, घरेलू कलह बनी वजह। और प्रतापगंज चौकी पर वाहनों की होगी सघन जांच, जंगल में रुकेगा समाज कंटकों का प्रवेश। स्थानीय निकाय चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं में जोश जगाने के लिए कांग्रेस ने युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बुधवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने इस चुनाव में जी जान से जुटने का आह्वान किया, साथ ही भाजपा सरकार पर विफलता के आरोप भी लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बुधवार को अलवर से अपने दौरे की शुरुआत की। उन्होंने होटल स्वरूप विलास में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। इस दौरान पायलट ने वसुंधरा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही विधानसभा उपचुनाव में 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। प्रदेशाध्यक्ष का कहना था कि निकाय चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं इतिहास में शायद पहली बार युवा होगा जहां पर बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला। इतना भारी बहुमत मिलने के बाद जो उम्मीदें लोगों की थी, जो वादे आप हमसे किए थे, उनको कितने हद तक सरकार ने पूरा किया, इनको वादों को पूरा करने के लिए कोशिश कितनी करी, ये सच्चाई आप लोगों को, जनता को बखान करनी होगी। साथियों, 11 महीने हो गए, भाजपा के 4 विधायक सांसद बन गए। एक सांसद महोदय जो अजमेर से सांसद बने थे, हमारे यहां से चुनाव जीतकर गए थे, उन्होंने संसद में एमपी की शपथ ली, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कई महीनों तक राज्य में मंत्री बने बैठे रहे। उनके क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव हो गया, वहां पर कांग्रेस जीत गई, तब जाके उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा। 11 महीने से इस सरकार ने सिर्फ 11 मंत्रियों में काम किया। मुख्यमंत्री के पास 47 विभाग थे, 47 विभाग। दिन के 24 घंटे अगर आधा घंटा भी हर विभाग को दे तो इंसान इंसाफ नहीं कर सकता उन विभाग के साथ। 11 महीने से एक दलित मंत्री इस सरकार में नहीं बनाया। 52 से लेकर आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जहां हमारे ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया गया। जो अत्याचार अलवर में हो रहे हैं, जो गोलियां चल रही हैं, लूटपाट हो रही है, दिवाड़ी में, अलवर में, गांव में, शहरों में पुलिस लोगों को आतंकित करती है। हम सब भी देश के नागरिक हैं, हम भी राजस्थान का भला चाहते हैं। हम भी चाहते हैं उग्रवादियों को आप पकड़ो, चोर डकैतों को गिरफ्तार करो, अत्याचारियों को जेल में डाल दो, लेकिन ये बहाने बनाकर आप मासूम लोगों को, निर्दोष लोगों को गोलियों में डाल दोगे, उनके परिजनों पर केस ठोक दोगे। ये अत्याचार हम लोग सहन करने वाले नहीं है। विकास का नारा देकर, सुशासन का नारा देकर, 15 लाख नौकरियों का नारा देकर, आरक्षण का नारा देकर, टैक्स को हटाने का नारा देकर आपने लोगों को भ्रमित किया होगा, लेकिन आने वाले समय में इन नगर पालिका के चुनावों के अंदर आपको खाएंगे और बताएंगे कि भाजपा की सरकार बनी है, लेकिन आपको खुली छूट नहीं मिली है मनमानी करने की। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के वक्त भाजपा द्वारा किए गए दावे फेल हो चुके हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर निकाय चुनाव की तैयारी करने की अपील भी की। वक्ताओं में पूर्व मंत्री दुर्रू मियां, विधायक शकुंतला रावत, पूर्व विधायक टीकाराम जूली और रमेश खींची आदि शामिल रहे। इस पिछले 1 साल का जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार रही है, उसका पूरा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दिया। मन से बहुत आसान है बोलना कि सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, लेकिन आप जब अपने घर जाते हो, जब आपको महसूस होता है, जब आप उठते हो, जब बिजली नहीं आती है, पानी नहीं आता है, जब सुबह सुबह जब आपको महसूस होता है, जब आप अपना घर से आप निकलते हो, बच्चों का टाइम हो रहा होता है, जब बिजली गायब हो जाती है, जब आपको महसूस होता है, जब आप इन चौराहों से निकलते हुए आप जाते हो, जब ट्रैफिक जाम के अंदर आप फंस जाते हो, जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब आपको याद आता है कि 1 साल से एक भी ट्रैफिक लाइट चालू नहीं है, तो आप सब लोग पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं किस तरह से विकास के अंदर ठप हो गया। चाहे वो सफाई का मामला हो, सफाई कितनी बड़ी बड़ी बात करते थे, एक तरह से बहुत बड़ा अभियान मोदी जी चला रहे हैं, और अलवर नगर परिषद के तो हाल आप सबों के सामने है। यहाँ ठेकेदार की लाइन लगी रहती है कि कौन ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सकता है। चेयरमैन को मालूम नहीं, एक विधायक एक चेयरमैन को लेकर अपनी गाड़ी में घूमता है, दूसरा विधायक दूसरे चेयरमैन को गाड़ी लेके घूमता है।
तो आप सोचिए, जो अव्यवस्था पूरे अलवर शहर की हो चुकी है, अलवर जिले की हो चुकी है, वो आपके सामने। तो युवाओं की सबसे ज्यादा तो युवाओं की चश्मा चढ़ गया था। टैक्स खत्म कर देंगे, सबों को नौकरी मिल जाएगी। नौकरियां मिलने की बात है, नौकरियां तो खत्म कर दी गई हैं। जो सामान्यकरण स्कूलों का हुआ है, जो स्कूलों लगभग 70-80 हजार टीचरों को जिसका सामान्यकरण हुआ है, वो आपकी 70,000 नौकरियां खत्म हुई है। जब स्कूल खत्म हो जाएगी तो नौकरी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। चारों विधानसभा को बहुत ही तरीके से, बहुत ही संजीदगी से वहां पे टिकट वितरण और वहां की प्रचार की कमान संभाली। जहां वैर जैसी जगह में, जहां मुख्यमंत्री ये कह के आई हो कि हमारा प्रत्याशी बुजुर्ग है, आपका विधायक ये नहीं होगा, आपकी विधायक खुद यहाँ की मुख्यमंत्री होगी, ऐसा कहने के बाद भी वैर में पायलट साहब के नेतृत्व में हम 25,000 वोटों से वहां से जीत के आए। 25,000 से ज्यादा 26,000 वोटों से हम वहां से जीत के आए। हमने सूरजगढ़ हमने जीता, हमने अजमेर के अंदर नसीराबाद की 2 सीट थी, वहां से हमने जीत दर्ज की। अब प्रयोग करके देख लिया, जब मटके का ढक्कन हटाया तो वो खाली निकला, आपके हाथ में कुछ नहीं आया। अब सारे लोग निराश हैं और अब इस निराशा को प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए आप और हम सब कर सकते हैं। योजनाओं में आ रहे हैं, परिवर्तन कर दिया नाम। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी निर्मल भारत, निर्मल का पर्याय कर दिया स्वच्छ भारत। कौन सा फर्क हुआ? आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे यहाँ पायलट साहब आए और मैं अपनी ओर से और पूरे जिले की ओर से पायलट साहब आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। किसानों का कर्जा माफ 1.5 लाख रुपए का अशोक गहलोत की सरकार ने किया था। क्या किया? 4% ब्याज लगेगा किसानों के ऊपर, बिजली भी नहीं मिलेगी, कोई काम एक भी हो नहीं रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी मोदी जी के गुणगान करके राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ली, लेकिन मोदी जी का कल का फरमान देखिए कि एक भी नौकरी नहीं निकालूंगा, ऐसे ही स्वच्छ भारत बना दूंगा। अरे ये स्वच्छ भारत मोदी जी आपका बनता नहीं अगर हमारी अशोक गहलोत की सरकार इन 40,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती 30 साल बाद में नहीं करती, तो ये स्वच्छ भारत तुम्हारा स्वच्छ फोटो खिंचाने के लिए नेताओं को ला करके, अफसरों को ला करके ये मोदी से स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं, कभी नहीं बनने वाला। उधर कार्यक्रम में विधायक गोविंद डोडासरा और ममता भूपेश के अलावा जिला प्रमुख सफिया खान, जुबेर खान, कृष्ण मुरारी गंगावत, अजीत यादव और अशोक दीक्षित और अशोक शर्मा शामिल रहे। मंच संचालन पवन सैनी द्वारा किया गया। इस मौके पर कला कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष चेतन मीणा ने एसएफआई छोड़कर एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में अलवर नगर परिषद और भिवाड़ी नगर पालिका से टिकट मांग रहे दावेदार भी पहुंचे। और वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रस्तावित निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। उनका कहना था कि पार्टी खोया हुआ जनाधार वापस पा रही है, वहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी लौटा है। इसके चलते निकाय चुनाव में अधिकाधिक सीटों पर जीत मिलेगी। महत्वपूर्ण है, राजस्थान भर में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ 46 जगहों पर चुनाव होंगे और आज अलवर से हमने शुरुआत करी है। भंवर सिंह जी का क्षेत्र रहा है, यहाँ पर वो बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं और हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज प्रण लिया है कि पूरे पार्टी के वर्कर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के अंदर पिछली बार जब चुनाव हुए थे महापौर के चेयरमैन के, तो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को संविधान के तहत एक अधिकार दिया था अपना चेयरमैन चुनने का, अपना महापौर चुनने का। उस अधिकार को बीजेपी सरकार ने छीना है और दोबारा से इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। मतलब जो खरीद फरोख्त और जो धमकाने का, दबाव का और लोगों को अगवा करने का, ललचाने का जो एक प्रण पहले चलता था इन चुनावों के अंदर, वो दोबारा कामयाब होने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जनता को सीधा अगर अधिकार मिलता था अपना मेयर चुनने का, चेयरमैन चुनने का, उसको छीन लिया गया है। मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को लिखकर कहा था कि ऐसे क्या कारण है, आप क्यों विवश हो गए हैं कि वापस आपने वो अधिकार छीन लिया, अब दोबारा इंडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। इसमें नाना प्रकार की अड़चनें आती हैं और लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लालच दिया जाता है, सत्ता का दुरुपयोग सरकार करती है हमेशा। बहरहाल हम लोगों ने अपना पूरा काम कर लिया है। बहुत जल्द हम उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और जैसा मैंने कहा 40% टिकट पूरे राजस्थान भर में हम नौजवानों को देंगे जिनकी उम्र 40 साल से कम होगी।
जितना ज़्यादा संभव होगा हम सब मिलकर प्रचार करेंगे। ये लोकल चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं और तमाम हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के, हम जगह जगह जाएंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर जीतने का आह्वान कर आए। उधर महिला कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को केलों से तोला गया। बानसूर विधायक और महिला कांग्रेस की प्रांतीय अध्यक्ष शकुंतला रावत की ओर से ये कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कई पदाधिकारी और बानसूर से आए कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक रावत का कहना था कि निकाय चुनावों में महिलाओं को भी टिकटों में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में सचिन पायलट जी पहली बार आ रहे हैं अलवर आगमन पे। मैं केले से तोल करके और सारी बानसूर की जनता की तरफ से स्वागत कर रही हूँ। सब बानसूर के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिससे कि जो पिछली इतने दिनों से चल रहा है साहब कांग्रेस सुनिए में इनका कहीं नहीं लग रहा। सब जनता में जोश आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति जोश आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उनके प्रति जोश आ रहा है। आज हम उनका अलवर आगमन पे हार्दिक पूरे बानसूर की तरफ से मैं और महिला कांग्रेस की तरफ से भी तहे दिल से उनका स्वागत कर रही हूँ और सभी की तरफ से भी स्वागत कर रही हूँ। केले से तोल करके हम स्वागत कर रहे हैं। नगर पालिका चुनाव और पंचायत राज चुनाव, नगर पालिका चुनाव अभी वर्तमान में ही है, तो जो महिला सीट रिजर्व है वहाँ से महिलाओं को दिया ही जाएगा, और जो सामान्य सीट है वहाँ से भी महिला अगर रिजर्व करती है और वहाँ से वो मेहनत कर रही है, क्षेत्र में है और हमारे पार्टी की भी सक्रिय कार्यकर्ता है, तो उसे टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। और वहीं टपुगड़ा के नौगांवा में गुरुवार को महापंचायत जुड़ेगी। गत दिनों यहाँ के निवासी छात्र आरिफ की पुलिस गोली से मौत के विरोध में ये आयोजन किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पंचायत में शामिल होने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। कालीमोरी रेलवे फाटक को बुधवार की सुबह एक ट्रैक्टर ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद काफी देर तक यातायात रुका रहा। वहीं रेलवे के एक दल ने फाटक की मरम्मत की। इसके बाद ही वाहनों का आवागमन सुचारू हो गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई बार इस फाटक को वाहन टक्कर मार चुके हैं। इसके चलते ट्रैफिक पुलिस और रेलवे द्वारा अधिक सतर्कता की जरूरत बनी हुई है। पता ही नहीं भैया, कोई तकनीकी क्या कर पता ही नहीं, आई थी नहीं, यही प्रॉब्लम होती है, कभी कभी खराब हो जाता है। क्या हो रहा है इसमें, आप क्या प्रॉब्लम? अब भी यही है, अब मैं बच्चों को वापस भेजा मैंने स्कूल में से, अब बच्चे लेट हो गए, मैं फाटक या तो घूम के आओ बच्चों को। आगे मुड़ता है, अब ये पता नहीं लगता क्यों मुड़ता है। सुबह जैसे बच्चे स्कूलों पे जाते हैं तो लेट होते हैं हमेशा, और यहाँ पूरा ट्रैफिक रहता है। बिल्कुल लगते हैं, ये तो बेचारे काम करते हैं, रेलवे के भी आ जाते हैं, इसमें कोई इनको वो नहीं है, हमें किसी को दोषी नहीं। पर ये टक्करें क्यों होती है कि फाटक क्यों मुड़ता है, होती है, सबको होती है, हमको ही नहीं। ट्रैक्टर ने इसको डैमेज कर दिया, उसको हमारे स्टाफ ने आकर के इसको अटेंड किया, मेमो मिलने के बाद हमने अटेंड किया और ठीक कर दिया। 10:35 पे ठीक कर दिया। सर ये कब से टूटा हुआ था, कब से? सुबह 8 बजे के आसपास टूटा हुआ। चले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। बात हो जन सरोकारों की, बिजली पानी की किल्लत हो, या फिर सड़क और गंदगी की, कौन किससे कितना जूझा, दिखाएंगे भी बताएंगे भी। तो रास्ते की है, रिंग लाइट की है, जो गंदा पानी था उसकी निकास करनी। चले गए आते हैं और रोड से जयपुर गोल्डन से इधर नहीं आते हैं। क्या कहती है भिवाड़ी की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ने शुरू किया निकाय चुनावों का अभियान, पायलट ने अलवर के कार्यकर्ताओं में फूंकी जान। लेन देन के विवाद में चूड़ी मार्केट में हुआ हमला, लोगों ने 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। ससुराल जनों ने युवक को जहर देकर उतारा मौत के घाट, घरेलू कलह बनी वजह। और प्रतापगंज चौकी पर वाहनों की होगी सघन जांच, जंगल में रुकेगा समाज कंटकों का प्रवेश। चलिए देखते हैं आगे की खबर। बालाकिला वन क्षेत्र में अब असामाजिक तत्व प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वन विभाग द्वारा बालाकिला पर जाने वाले वाहनों की जांच प्रतापगंज चौकी पर शुरू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। शहर के समीपवर्ती बालाकिला क्षेत्र में अरावली की छटा और ऐतिहासिक मंदिरों को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में शराबियों सहित अन्य असामाजिक गतिविधियां होने की सूचना वन विभाग को मिलती आ रही थी।
विभाग की ओर से बालाकिला की छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए नए नियम बना दिए हैं। अब प्रतापगढ़ वन चौकी पर सभी दोपहिया और चौपहिया वाहनों की गहन जांच की जाती है। चौकी प्रभारी देवी सहाय सैनी ने बताया कि शराब की बोतलों के साथ ही वन क्षेत्र में कई प्रतिबंधित सामान गश्त के दौरान मिलते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए ही वाहनों और पैदल आने वालों की सूची बनाई जा रही है। बिल्कुल काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और अभी आपके सामने भी देखा होगा कि सारी गाड़ी चेक करके भेजी जा रही है। एंट्री होकर आरडी नंबर नोट करके ही अलाउ कर रहे हैं। गाड़ी बिल्कुल चेक करके भेज रहे हैं। असामाजिक तत्व आते हैं उनको वापस कर देते हैं। किसी प्रकार का कोई वाइन वगैरह लेकर आ रहे हैं या कोई इस प्रकार का है तो उनको वापस ही कर देते हैं, तो एंट्री नहीं देते हैं उन लोगों को। वैसे असामाजिक तत्व वगैरह होते हैं उनको वापस कर देते हैं। वाइन वगैरह लेकर आ रहे हैं या कोई इस प्रकार का तो उनकी गाड़ी का चेक करके ही भेज रहे हैं। वहीं इस निगरानी से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी है। वन्यजीव प्रतिपालक नरेंद्र राठौड़ का कहना था कि असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के बाद ही पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन ने जो सख्ती का रवैया अपनाया बालाकिला में एंट्री में, वो एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे अवांछित तत्व जो बालाकिला में जाते थे और दुर्घटनाएं होती थी आए दिन, उनसे रोक लगी है उन पे। और जो सुबह 7 बजे से शाम को सनसेट तक का एंट्री का टाइम रखा है, वो एक अपने आप में ठीक है। और सबों का इंदराज होकर रजिस्टर में फिर आदमी जाता है। नई चौकी स्थापना कर दी गई है, वहाँ एक फॉरेस्टर और 4 गार्ड रहेंगे। और रेंज एक नई डेवलप हुई है, जिसको ये भूरा सिद्ध के बारे में रेंज ऑफिस बनाया जाएगा। तो एक नई रेंज डेवलप होगी, रेंजर यहाँ बैठेगा और गार्ड और चौकी इंचार्ज वहाँ बैठेंगे और लगातार मॉनिटरिंग रहेगी। बालाकिले में कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो जो जानवरों को नुकसान पहुँचा सके। सख्ती से काम किया जा रहा है और जानवरों का निरंतर उसमें पाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर वन क्षेत्र में समाज कंटकों और पियक्कड़ों की आवाजाही रोकने से माहौल सुधरेगा और वन्य जीवों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आपसी लेन देन के विवाद में चूड़ी मार्केट में हुए हमले से एक दुकानदार जख्मी हो गया। लोकेश सोनी और नाहर गुर्जर में 5,000 रुपए को लेकर विवाद चला आ रहा था। इसके चलते लोकेश ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया। इस बीच आसपास के दुकानदार और लोग इकट्ठे हो गए और 2 हमलावरों की पिटाई कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि शेष करीब 6 आरोपी भाग खड़े हुए। कोतवाली के द्वितीय थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि अन्य हमलावरों की तलाश की जा रही है। चूड़ी मार्केट में दोनों ही पार्टी व्यापारी हैं। उसमें से एक आरोप है कि दूसरे व्यापारी पक्ष के लोकेश सोनी और गुजर होगा एक लड़का है, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। अब जैसे भी रिपोर्ट पेश करेंगे उससे निकालेंगे। 2 दुकानदार भाई हैं, वो हमारे मार्केट के ऊपर दुकान है उनकी। वो क्या पहले ज्वेलरी की दुकानें कर रखी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, और ऊपर पहली मंजिल पे दुकान है उनकी। और वो पहले भी 4-5 केस कर चुके हैं इस तरह के। अब उनको करवा रहे हम। उनको हमने बोला भी कि साहब अब पहले भी हो चुकी थी, तो हमने छोड़ दिया। अब उन्होंने परसों हमारे एक भाई को धमकाया, उस भाई को धमकाया तो भी हमने उनसे हाथ जोड़े बोला, मैंने वैसे यार बातें करो, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, आप हमारे पास बात करनी है आपको, आ जाओ। वो कल दिल्ली गए थे, उस भाई की मेरी बात हुई, उसने कहा मैं कल आके आपसे बात करूंगा। तो उसने कहा ठीक है बात कर लेना। लोकेश सोनी नाम है एक का, और एक उनका भाई है जिसका नाम है गुजर, नार सिंह गुजर। उसके बाद भी मैंने हमारे अध्यक्ष साहब को फोन करा, मैंने वैसा ऐसे आप आइए और इस चीज़ को आप समझाइए, ऐसे क्या हो रहा है, क्या आप ऐसा करो बाजार में पहुंचो 10-11 बजे, आप बाजार में अपन बैठ के समझाएंगे उनको। उसके अलावा अब उनको हम तो इंतजार कर रहे थे बाजार में, उनका भैया जी का, राजा भैया का, आप जानते होंगे। बाकी अपने सब व्यापार संघ के अध्यक्ष साहब धर्मपाल जी को फोन करता, वो कोर्ट में कई काम में अटके हुए थे। इतने में हम बाजार में इंतजार कर रहे थे। 10-12 बंदे उनके आए हैं, लंबे चौड़े थे, गाँव के, उनकी गाँव के, और उन्होंने आकर के वहाँ पे गली के अंदर इकट्ठे हो गए वो, और बोल रहे थे कि इसको मारेंगे। वो जखराना निवासी एक युवक को उसके ससुराल जनों द्वारा जहर देकर हत्या का मामला सामने आया है। कुलदीप नामक इस युवक की शादी को करीब 10 वर्ष हो चुके हैं। उसकी पत्नी आपसी विवाद की वजह से 200 फीट रोड स्थित अपने मामा के घर रह रही थी। हाल ही उसने अपने पति को भी अलवर बुलवा लिया। कुलदीप के पिता का आरोप है कि मंगलवार को उसकी सास अंगूरी देवी और साले राम निवास ने उसे जहर खिला दिया। गंभीर हालत में कुलदीप को एनईबी के एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पिता का यह भी कहना है कि कुलदीप ने उन्हें फोन कर उससे जबरन 5 लाख रुपए मांगे जाने की जानकारी भी दी थी। दीपावली को ये घर गई, बच्चे भी गए। मेरा बेटा 4 साल से यहाँ जखराना रहता है और प्रेम देवी 4 साल से यहीं 2 नंबर
200 फुट रोड पर अपने मामाओं के यहाँ रहती है, जेब तराश का काम करती है। हमने काफ़ी कहने के बाद कई बार पंचायत को ले गए और उन्होंने उन पंचायत वालों की बेइज्जती की, मना कर दिया कि मैं नहीं जाती। दीपावली के दूसरे दिन यहाँ आ गई, बच्चे ने काफ़ी मना किया पर वो ज़बरदस्ती करके बच्चे को भी ले आई और अपने बच्चों को भी ले आई। और कल 10 बजे लगभग 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास फ़ोन गया, पापा 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ, मुझे मार रही हैं। जिसमें रामनिवास, सोनू, अंगूरी देवी, प्रेम देवी ये मारने पीटने वाले हैं। 10 बजे के बाद 2 घंटे बाद मैं खेत में चला गया। वहाँ किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया है कि आपके बेटे ने पॉइजन पिला दिया, आप जल्दी से जल्दी कार करके आ जाओ, सानिया हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी तबीयत गंभीर है। और जब मैं बार बार फ़ोन मिलाता रहा, कई फ़ोनों से फ़ोन करता रहा, घंटी जाती रही और उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। लड़के के साले ने, लड़के की घरवाली ने, प्रेम ने, और उसकी सास अंगूरी ने और सोनू ने, एक कोई हरिजन है। उधर एनईबी थाने के एएसआई बने सिंह ने जानकारी दी कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है, वहीं मामले की जांच की जाएगी। फौजी कॉलोनी में 200 फुट के पास में रहता है। उसको कल जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो जाने की सूचना थाने पे मिली थी। उसमें कानूनी कार्रवाई के लिए आज पोस्टमार्टम वगैरह के लिए आए हैं। उसके घर वाले भी आ गए हैं। घर वाले जैसी रिपोर्ट देंगे नियमानुसार कार्रवाई कर देंगे। अभी पोस्टमार्टम और पंचायतनामे कार्रवाई चल रही है। और वहीं भाखेड़ा नई बस्ती में कुछ समाज कंटकों ने हमला कर 4 लोगों को जख्मी कर दिया। घायल हुए लोगों में कालूराम, रामबाई, गुलाब और अमर सिंह शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती कालूराम ने बताया कि आरोपियों ने उनके घर की युवती को बहला फुसला कर भगाया था। बाद में युवती को बरामद कर लिया गया। ये मामला अप्रैल 2013 का है। इस प्रकरण में बयान बदलने को लेकर आरोपी उन्हें धमका रहे थे। इसी के चलते उन्होंने हमला बोल दिया। 5 दिन में गायब राखी मारा खेड़ा को थानों और अरावली बिहार वहाँ से लेकर आया खून खर में। बच्चे ने जैसा नाम बताया ऐसे ऐसा नाम इनका सबन का नाम बताया बच्चे ने। और साहब अब ये तारीख ही 5 तारीख ही वहाँ से एक दिन पहला हम लोग कल रात को 10 बजे से एक हमारे बच्चों आ रही हो पग रोकर पीटा पाटी कर दी और चोरी को पकड़ के और खींच में लग गया। वो खींच में लगा साहब हम गया तो हमको भी जाता जाता ही और हमारे भी फोड़ फाड़ दिया हमारे को। क्या कह रहे थे? अब भाई या तो बयान पलटो कौन से मारेंगे हम। मारने वाले साहब एक तो विक्रम, एक वो गब्बर और एक वो मुन्नो। किस चीज़ से मारपीट करी है? ये साहब लाठी, फर्सी, टाँचा, सरिया। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल होते हैं। बात हो जन सरोकारों की, बिजली पानी की किल्लत हो, या फिर सड़क और गंदगी की, कौन किससे कितना जूझा, दिखाएंगे भी बताएंगे भी। तो रास्ते की है, रिंग लाइट की है। जो गंदा पानी था उसकी निकास चले गए आते हैं और रोड से जयपुर गोल्डन से इधर नहीं आते हैं। क्या कहती है भिवाड़ी की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस ने शुरू किया निकाय चुनावों का अभियान, पायलट ने अलवर के कार्यकर्ताओं में फूंकी जान। लेन देन के विवाद में चूड़ी मार्केट में हुआ हमला, लोगों ने 2 आरोपियों को किया पुलिस के हवाले। ससुराल जनों ने युवक को जहर देकर उतारा मौत के घाट, घरेलू कलह बनी वजह। और प्रतापगंज चौकी पर वाहनों की होगी सघन जांच, जंगल में रुकेगा समाज कंटकों का प्रवेश। वीव के कार्यकर्ताओं ने ट्रांसपोर्ट नगर में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल के निर्माण को बंद कराने की मांग उठाई है। बुधवार को वीव कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इन लोगों का कहना था कि कुछ लोगों की ओर से यूआईटी की जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।
सन 1998 से रह रहा हूँ, लेकिन मकान मेरा 1991 में ही बन गया था। जब मैंने पाया कि जो पास में मस्जिद है वो केवल मस्जिद नहीं थी, वहाँ पे एक साइकिल की छोटी सी दुकान थी, जिसको धीरे धीरे निर्माण करके इन लोगों ने मस्जिद का पूरी का निर्माण कर लिया, जो अनऑथराइज्ड है, जो इनके नाम पे ज़मीन नहीं है। और इस संदर्भ में प्रशासन को कई बार है ना लिखित में दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से फिर मिले हैं और उनको अपना ज्ञापन दिया है और उन्होंने उचित कार्रवाई करने का हमें पूरा आश्वासन दिया है। कि वो बहुत एक छोटी सी जगह थी, पूरा मोहल्ला जानता है, आज से 5 साल पहले वो बहुत छोटी सी जगह थी और उसके बाद में स्टेप पर हर बार वो थोड़ा सा निर्माण करते हैं अवैध रूप से, फिर उनको रुकवाया जाता है, फिर अवैध निर्माण करते हैं, फिर रुकवाया जाता है, जबकि वो सरकारी ज़मीन है, यूआईटी की ज़मीन है और उस प्रकार से अवैध प्रकार से कब्जा करते हैं। और इस प्रकार से करते करते आज वो एक माला नहीं अपितु 2 माला बनाया जा चुका है और दूसरे माले को हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि इसकी पूरी जाँच बैठाई जाए और जाँच बैठाने में जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। उसके अलावा वो रोड के ऊपर है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि रोड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक निर्माण नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो वो निश्चित तौर पर तोड़वाया जाए। दूसरा, कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि इस अवैध निर्माण की हम जांच करवाएंगे और जांच करने में जो दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा। उसके अलावा और अगर अवैध निर्माण है वो और यूआईटी की ज़मीन पर है तो निश्चित तौर पर से तोड़वाया भी जाएगा। आज हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की ओर से बुधवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्कीम नंबर 1 स्थित बाल भारती विद्यालय के सभागार में ये कार्यशाला आयोजित हुई। इस दौरान मौसम और जलवायु की समझ विषय पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी सरदारमल, समन्वयक राजेश मुखीजा, रिसोर्स पर्सन कन्हैयालाल धवारिया और रोहिताश मित्तल आदि शामिल हुए। वहीं विभिन्न विद्यालयों से आए 46 विज्ञान शिक्षक मौजूद थे। ये आज जो हम यहाँ पे अलवर में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ये हमारी बाल विज्ञान कांग्रेस 2014 के संदर्भ के अंदर सबसे पहले हम एक संदर्भ प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करते हैं, उसका कार्यशाला आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर हम बच्चों को विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, उनके द्वारा कार्य के स्वयं क्या किए जाने के कार्य को प्रेरित करने के लिए इस कार्यशाला को, इस बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। इस कार्यशाला के आज के संदर्भ व्यक्ति कार्यशाला में हम यहाँ विज्ञान के टीचरों और उन बच्चों को जो आगे गाइड करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसका आयोजन कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पे किसी स्कूल में हम प्रोग्राम डीओ साहब जहाँ करवाएंगे वहाँ करेंगे। यहाँ से 3 प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेलेक्ट होंगी स्टेट के लिए, जो कि उदयपुर में होगा। वहाँ से फिर हमारे बच्चे नेशनल में जा सकें। पिछले 4 सालों से हमारे यहाँ के अलवर जिले के बच्चे नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। वो सबसे पहले ये कहते थे खुद तोड़ कर गिरो, और उसके बाद में मैं आगे अध्ययन शुरू करूं। इसी प्रकार सामान्य सी जानकारी रखते हुए भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन वो हमें दिखाते थे सीमित संसाधनों से। ये लगभग 70 के लगभग का किस्सा है। आज स्थिति यह है कि हमारे जो विज्ञान के विद्यालय हैं वहां पर भी प्रायोगिक कार्य नाम मात्र का होगा। मुझे कहीं ये स्वीकार करने में गुरेज नहीं है। और अब तो स्थिति आ गई कि रही सही कसर ये कोचिंग क्लास निकाल देंगे। गौरतलब है कि इस कार्यशाला के बाद संबंधित विद्यार्थियों के ग्रुप की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी जाएगी। मत्स्य यूनिवर्सिटी संघर्ष समिति ने कुछ कोचिंग संस्थानों में मनमानी फीस वसूलने और सरकारी व्याख्याताओं द्वारा पढ़ाने का विरोध किया है। समिति की ओर से जिला कलेक्टर एमपी स्वामी को ज्ञापन देकर कार्यवाही करने की मांग उठाई गई। समिति के संयोजक विष्णु चावड़ा और राजऋषि महाविद्यालय के अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित कई छात्र इस मौके पर मौजूद थे। अलवर जिले में जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है वो गांव से गरीब किसानों के बेटे पढ़ने यहाँ आ रहे हैं। वो मनमर्जी से हर बैच पे मोटी फीस वसूल रहे हैं, जो गरीब छात्र अफोर्ड नहीं कर सकते। उस मांग को उठाने के लिए हम जिला कलेक्टर साहब से मिल रहे हैं कि ऐसा छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए। और जो प्राइवेट संस्थान में जो सरकारी व्याख्याता पढ़ा रहे हैं जो कानून के खिलाफ है, क्यों सरकारी उनमें तो वो पढ़ाते नहीं और मोटी तनख्वाह के चक्कर में वो
प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, तो हम उन पे कार्रवाई की मांग चाहते हैं। जी, जो प्राइवेट जो कोचिंग संस्थान हैं वो मनमर्जी की फ़ीस वसूल रहे हैं, इसलिए जो गरीब किसान के लड़के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनसे हर महीने मतलब फ़ीस जो गरीब किसान के जो लड़के आते हैं उनसे मनमर्जी की उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मनमर्जी की फ़ीस वसूलते हैं तथा हर महीने मनमर्जी से ही फ़ीस बढ़ाते हैं। और जो ये सरकारी कॉलेज से जो प्रोफेसर हैं वो भी इन प्राइवेट कोचिंगों में पढ़ाने आते हैं तथा इन पे भी रोक लगाई जाए और जो फ़ीस का जो फॉर्मूला है वो चार्ट बनाकर वो पेश किया जाए। चाइल्ड लाइन गुरुवार से दोस्ती सप्ताह मनाएगी। इस समन्वयक सतीश चौधरी और सुनीता मित्तल ने एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। इस अवसर पर निर्वाण बोधित्सव और एडवोकेट संजीव कारगवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को दोपहर 12 बजे आर कॉलेज खेल मैदान पर कच्ची बस्ती क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू होगी। वहीं सप्ताह के दौरान मदर टेरेसा होम के बच्चों को भ्रमण सहित अन्य गतिविधियां भी की जाएंगी। चाइल्ड लाइन हर वर्ष नवंबर के इसी सप्ताह के अंदर चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह एक प्रोग्राम है उसको आयोजित करता है। उसके अंतर्गत हम लोग ये संदेश कि चाइल्ड लाइन एक सर्विस है जो कि जन जन तक पहुँचे और बच्चों के लिए अंडर 14 बच्चों के लिए है, तो ये संदेश को हम जन जन तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। इसी चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह के तहत हम लोग कच्ची बस्ती क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर स्लम बॉयज़ जो भी हमारी कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं उनका हम टीम बनाते हैं। वो सारी टीम हमारी 7 से और 14 नवंबर के बीच यहाँ पर खेलेंगी और फिर उनको हम 14 नवंबर को उनको हम उनकी टीम्स में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको हम प्राइज़ देंगे। तो ये मैसेज हमारे चाइल्ड लाइन के थ्रू जाने के लिए कि एक कच्ची बस्ती में हमारा संदेश जा रहा है। इसी के तहत सेकंड जो हमारा प्रोग्राम है वो रेलवे स्टेशन पर हम एक हस्ताक्षर अभियान, ताकि जन जन तक ये मैसेज जाए और ये अवेयरनेस बढ़े। गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर तिजारा के सिंधी समाज द्वारा बुधवार को शोभा यात्रा निकाली गई। संत कंवर हरिराम मंदिर में मूर्ति स्थापना के अवसर पर बुधवार को ये शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें कई झांकियां शामिल थी। इसके अलावा महिलाओं की कलश यात्रा भी साथ चल रही थी। ये जो हमारी शोभा यात्रा निकाली जा रही है हमारे सिंधी समाज द्वारा मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है, जिसमें हमारे कुछ पूज्य संत महात्माओं की मूर्ति है और एक हमारे सिंधी वाले साईं बाबा की मूर्ति है, जिसकी स्थापना हमारे गुरुद्वारे में होगी। इसके उपलक्ष्य में एक अच्छी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है।